जीडीजी ग्रुप के द्वारा ये पहली बार सरला बिरला यूनिवर्सिटी में एक प्रतियोगिता कर सकते हैं, इसका आयोजन यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये इसमें पूरे देश भर से जो टीम है वो हिस्सा ले रही हैं। कुल 32 टीमें हैं इसमें। हालांकि क्या कुछ खास है, हमारे साथ यहाँ के डीन डीजी डायरेक्टर जनरल हैं सरला बिरला यूनिवर्सिटी के। सर, ये कॉम्पिटिटिव जो है कंपटीशन एकदम अलग दिख रहा है। 24 आवर्स का समय दिया गया है, काउंटडाउन है। ऐसे में ये क्या खास है और क्या मैसेज? जी, अगर मैं कहूँ इस तरह के डेवलपर्स का या जीडीजी जो के साथ हमारा पहली बार हो रहा है, आप अगर विदेश की बात करें तो उन लोगों ने काफ़ी इस तरह का हैकाथन शुरू किया है। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, MIT हो, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हो, IITs ने भी किया हुआ है। पर झारखंड में ये पहली बार हुआ है। IIT खड़गपुर में अक्सर हैकाथन का होता है, पर पहली बार हम लोगों ने जीडीजी के साथ, तुषार जी के साथ, सरला बिरला यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से ये पहली बार यहाँ आयोजन हो रहा है। और इसमें दिख रहा है कि झारखंड में, हमारे राज्य में बहुत सी प्रतिभाएं हैं, उनको शायद इसका मौका नहीं मिला हो। क्योंकि आप अंदर जाके देखेंगे आज जो कंपटीशन इनका चल रहा है, तो हम लोगों के लिए भी सुबह में अचंभित थे कि इतने बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, चाईबासा से हैं, दुमका से हैं, अलग अलग जिला झारखंड के ज़िला में आए हुए लोग हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत जीडीजी के सहयोग से हम लोगों ने इसको शुरू किया है और इस परंपरा को भी हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। इन बच्चों का इनोवेशन और आगे किसका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता है, पर पहले इस तरह की चीज़ें यहाँ आयोजित नहीं हुई हैं। इसलिए कोई भी क्षेत्र किसी देश का और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, जिसको हम समझते हैं कि अमेरिका में हो गया, यूरोप में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हुआ या दूसरे डेवलप्ड नेशंस में हुआ। हमारे पास इस देश में बहुत बड़ी आबादी है और इन बच्चों पे आप देखेंगे बहुत से रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, पर ब्रेन भी, दिमाग और काम करने की क्षमता शहर और गांव का नहीं होता है, किसी व्यक्ति में भी हो सकता है। पर उनको एक मौका मिला है, झारखंड के सभी लोगों को। रिज़ल्ट आने के बाद, कल रिज़ल्ट इसका होगा, 24 घंटे का प्रोग्राम है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह की नई चीज़ें आई हैं। मेरा एरिया चूँकि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रहा है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को वो हमारे सब्जेक्ट में, हमारे रिसर्च एरिया में है, पर्टिकुलरली मैं देखना चाह रहा हूँ कि किस तरह के आइडियाज़ इन लोगों ने दिए। एंड नो डाउट एक बड़ी अच्छी शुरुआत है झारखंड स्टेट के लिए। पूरे विश्व के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, या दूसरे राज्यों में भी इसका हुआ है, विभिन्न IITs में हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में हुआ है, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, सभी जगहों पे होता रहा है। पर झारखंड में एक पहली और बहुत अच्छी शुरुआत जीडीजी के सहयोग से सरला बिरला यूनिवर्सिटी ने किया है। तो ये झारखंड में पहली बार ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है। और ऐसे में क्या खास है? सर ने बताया कि झारखंड के अलग अलग कोने से भी बच्चे यहाँ पर, वैसे टैलेंटेड बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमें जैसा मैं देख पा रही हूँ या जो जानकारी मिली है कि पूरे कंट्री से बच्चे आए हैं, कोई चंडीगढ़ से हैं, तो ऐसे में कहाँ कहाँ से? इस पूरे हैकाथॉन में जो कि 24 आवर चलने वाला है, इसमें बस झारखंड से नहीं, बहुत दूसरे स्टेट से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से, पंजाब में चंडीगढ़ से भी टीम्स आई हैं, असम से लोग आए हुए हैं। तो डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट स्टेट के सिटी से लोग आए हुए हैं। प्लस इसमें केवल स्टूडेंट्स नहीं, वो वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं। वो जॉब के साथ साथ वो नए नए इनोवेशन और डेवलपमेंट करते हैं और वो भी इसके एक पार्ट बन रहे हैं। तो ये बड़ा ही यूनिक और बेस्ट कह सकते हैं कि ये पहल है। और इससे आगे जो है और भी झारखंड में टैलेंट निखर कर सामने आएंगे। जो टैलेंटेड वैसे बच्चे हैं, हालांकि देखने वाली बात होगी कि आफ्टर 24 आवर्स जो कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन सी ऐसी टीमें हैं जो विनर बनती है। हालांकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे और ये कंटिन्यू अपना वर्क जो है वो जारी रखेंगे। बीच बीच में कई कार्यक्रम भी तय किए गए हैं, आपने दिखाया, लंबी चौड़ी लिस्ट है। बीच बीच में चूँकि रात का जब समय होगा, इन्हें नींद भी आएगी, तो ऐसे में कैसे टीम कार्य? तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, हमने उनको एक लेवल पे भी शॉर्टलिस्ट किया है। हमने उसमें स्पॉटलाइट एक एक्टिविटी रखा है। अलग अलग ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो हम उन्हें उसके लिए भी स्टेज दिए हैं ताकि वो अपने आप को स्पॉटलाइट करें। हम उसके बेसिस पे भी देयर आर प्राइजेस
टू देम, जो कि रात में वो सारे होंगे। साथ में हम जब रात्रि के टाइम में लोग नींद आने लगती है, उनके लिए हमने जैमिंग सेशन रखा है। आफ्टर दैट बॉन फायर एक्टिविटीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ताकि वो हमेशा एक्टिव रहे। मॉर्निंग में योगा सेशन, आफ्टर योगा सेशन देयर विल बी जजिंग पैनल डिस्कशंस एंड ऑल, आफ्टर दैट रिजल्ट, एंड देन देयर विल बी वन डीजे परफॉर्मेंस जस्ट टू एग्जॉस्ट जो हैं लोग, उनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए एंड देन रैप अप करने के लिए इवेंट। पंकज कुमार गोस्वामी सर हैं, डीन फैकल्टी हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। ये यूनिक और अच्छी पहल है, सकारात्मक दिशा में जो बच्चे हैं वो जाएंगे, एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास है। क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, हमारे सरला बिरला विश्वविद्यालय का एक अनूठा पहल है जिसमें कि हम लोग इस तरह के टॉप मोस्ट लीडर्स, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जैसे गूगल को हम लोग ने इनवाइट किया इस बार, गूगल जीडीजी के थ्रू, गूगल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें हमारे बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए, उनके कोडिंग कंपटीशन को निखारने के लिए, और झारखंड में इस तरीके का अनूठा पहल है जिसमें कि हमारे कोई एज बाउंडेशन नहीं है। आप हमारे कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे जिसमें एक 9th क्लास का भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, IITs के भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और IITs, IIMs, NITs, इन सब से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोई ना तो एज का बाउंडेशन है, क्योंकि इनोवेशन एक ऐसा टॉपिक है, इनोवेशन एक ऐसी वेव है जिसको कहीं पे भी बाउंड नहीं किया जा सकता, ना तो एज से बाउंड किया जाता है, ना उनके यू कैन के डोमेन से बाउंड किया जा सकता है। उनको किसी भी तरीके से पूरी प्रिविलेज दी गई है यहाँ पे उनके इनोवेशन को निखारने के लिए। ये एक अच्छा पहल सरला बिरला यूनिवर्सिटी ने इस बार किया है, और ये प्रयास निरंतर चलता रहेगा। और इस तरह की बड़ी कंपनीज में मैं ये कहूँगा, एज बीइंग डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, हमने टॉप मोस्ट जितने भी लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स, गूगल है, सिस्को है, ओरेकल है, DADB है, जर्मन एकेडमी, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमने अपने बच्चों को प्रोवाइड किया है, जो कि झारखंड में एक अनूठा प्रयोग है। बिल्कुल, झारखंड में अनूठा प्रयोग है और इससे बच्चे चूँकि इनोवेट कर रहे हैं तो कुछ नया देखने को मिलेगा। और कल जब देखने वाली बात होगी, चूँकि 1 लाख के प्राइज जो हैं वो रखे गए हैं और ऐसे में बच्चों को भी मौका दिया गया है, पार्टिसिपेट किए हैं। हालांकि जो इसमें अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, सिलेक्शन 120 लोगों का हुआ है, 120 बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए हैं। अब देखते हैं कौन टीमें जो हैं वो जीत दर्ज करती हैं। सहयोगी राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।